नमस्कार। रामायण की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विभीषण का राज्याभिषेक के बाद की कहानी। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अपने समक्ष सीता को विनय पूर्वक नतमस्तक खड़ा देख रामचंद्र जी बोले, भद्रे, रावण से तुम्हें मुक्त कर के मैंने स्वयं के ऊपर लंक के लगे कलंक को अब धो डाला है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों ही एक साथ मैंने नष्ट कर डाला है। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूं। युद्ध का यन परीक्षण मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि वह केवल सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद का निराकरण करने के लिए किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे जनक कुमारी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूं कि तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं? मेरे यह निश्चित विचार है। अपने पति के वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह बोली, वीर, आप ऐसी अनुचित कटु बातें सुना रहे हैं जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समुचित स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है, उसमें मेरी व्यवस्था ही कारण थी, मेरी इच्छा नहीं। जहां आपने मेरी खोज लेने के लिए लंका में हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? इतना कहते कहते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे लक्ष्मण से बोली, सुमित्रानंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है, इसलिए अग्नि ही प्रवेश के लिए मेरा उचित मार्ग है। लक्ष्मण ने दुखी होकर श्री राम की ओर देखा और उनका स्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। श्री राम की प्रलयकाली मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस न कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके और राम देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए कहते हुए चिता में प्रवेश किया। यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो, तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वैदेही के अग्नि में प्रवेश करते ही देख सभी उपस्थित वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सहित अनेक देवताओं ने श्री राम के पास आकर कहा, श्री राम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, फिर इस आग में गिरी हुई सीता के उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आज आप ये साधारण अज्ञानी मनुष्यों जैसे आचरण क्यों कर रहे हैं? इसी समय मूर्तिमान अग्निदेव वैदेही सीता को चिता में से लेकर उठ खड़े हुए। उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति कांति युक्त प्रतीत हो रही थी। अग्नि ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, श्री राम, आपकी पत्नी सीता परम पतिव्रता है, इसके लिए कोई पाप या दोष नहीं है, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूं सीता बिल्कुल पवित्र हैं। लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब लोग मेरे हितैषी हैं, इसीलिए कष्ट उठाकर इस समय यहां पधारे हैं। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, श्री राम, दुष्ट दलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको शीघ्र अयोध्या लौटकर माताओं, भारत पूर्ववासियों आदि की व्याकुल प्रतीक्षा की घड़िया को समाप्त करना चाहिए। देखो, सामने आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान हैं। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठाकर उन्हें देखकर उनको प्रणाम किया। महाराजा दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो। इंद्र को प्रसन्न देखकर श्री राम बोले, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानरादि जो वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान कर पुनः जीवित कर दें। वे पूर्णतया स्वस्थ होकर मुझे मिलें। इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम जी की इच्छा पूरी कर दी। अब इसके आगे की कथा, भगवान श्री राम अब अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे, उसी की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।